Hello and good afternoon all of you students. In this video we are going to learn about hyperlinks in HTML. Let's start. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम hyperlink को create करते हैं. First of all, what is hyperlink? Hyperlink helps the user to navigate from one page to another without entering URL in the address bar. The link available on a web page can connect different sections of the same page, another page, website or some file or document. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम जो लिंक क्रिएट करेंगे उसके द्वारा हम सेम पेज पे भी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं, किसी दूसरे पेज पे भी जंप कर सकते हैं और किसी वेबसाइट पे भी आप जंप कर सकते हो और आप कोई फाइल भी आप अटैच कर सकते हो. Let's discuss how we can add a link on a web page. First of all, for adding the link we use anchor tag. What is anchor tag? For creating a link on a web page we use a tag and its mandatory attribute href. What is href? Href stands for hyperreference which reference any documents, web page or website. हम href का यूज करेंगे जो कि किसी वेब पेज को रेफरेंस कर सकता है, डॉक्यूमेंट को रेफरेंस कर सकता है और वेबसाइट को रेफरेंस कर सकता है. फॉर्मेट देखते हैं कैसे हम ए टैग का यूज करते हैं. सबसे पहले आपको ए लिखना होता है. ए आपका टैग है, ये आपका कंटेनर टैग है. उसके बाद एचआरईएफ में आपको वो इसके बाद यहाँ पर ए के साथ में हमने एचआरईएफ एट्रीब्यूट लगाया और एचआरईएफ एट्रीब्यूट की वैल्यू आप कोई भी पाथ दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं किसी वेबसाइट का, फाइल का या फिर डॉक्यूमेंट का. फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना होता है जिस टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो. यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए यूजर फ्रेंडली हो आपका ये टेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ये एक हाइपर रेफरेंस क्रिएट किया है AHREF और यहाँ पर मैंने आपका जो गूगल का जो लिंक है वो मैंने बनाया है. ठीक है, तो ये आपको गूगल पेज पे ले जाएगा. आइए अभी हम इसके एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं. सबसे पहले मैं एक लिंक क्रिएट करता हूं. मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूं नोटपैड की. मैंने नोटपैड की फाइल बनाई और इस नोटपैड की फाइल को मैं नाम दे देता हूं कपिल. ओके, मैं यहाँ पर अब कोडिंग स्टार्ट करूंगा अपनी. आप देखेंगे यहाँ पर मैंने HTML के बाद में आपको पता है HTML पेज दो हिस्सों में डिवाइड होता है, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट में. यहाँ पर मैंने टाइटल दिया. टाइटल में मैंने लिखा माय हाइपरलिंक्स और टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे बॉडी टैग पर. ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बहुत बार बताया गया है. अगर आप मेरी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए. उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे हम HTML पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. अब हम बॉडी टैग के अंदर हम हाइपर रेफरेंस ए टैग का यूज करेंगे. ए टैग में हम हाइपर रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, वो हम यूज करेंगे. यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है जिस भी चीज का आप लिंक करवाना चाहते हो और यहाँ पर आपको टेक्स्ट देना है. फॉर एग्जांपल मुझे गूगल को ही लिंक करवाना है मेरे वेब पेज पर. ठीक है, गूगल का मुझे एड्रेस देना है तो मैं यहाँ पर गूगल लिख देता हूँ. तो स्टूडेंट होएगा क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पर यूआरएल देना होगा और यूआरएल हम कॉपी करेंगे नेट से ही. हम ब्राउजर से गूगल का यूआरएल कॉपी कर लेंगे. यहाँ पर मैंने लिखा google.com. जैसे गूगल का पेज ओपन होगा हम वहां से ये यूआरएल उठा लेंगे. मैंने कॉपी किया ये यूआरएल और कॉपी करने के बाद आपको हाइपर रेफरेंस में वो वहां पर आपको इसको पेस्ट कर देना है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने एक सिंपल सा हाइपर रेफरेंस बनाया है, एक लिंक बनाया है जो कि हमें गूगल के पेज पे ले जाएगा. अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल को HTML में सेव कर देता हूँ. सेव एज पे जाएंगे. सेव एज करने के बाद आपको यहाँ पर नाम देना है. नाम मैं कपिल ले रखता हूँ .html. ठीक है स्टूडेंट, तो इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ इस वाली फाइल को. ये देखिए कपिल
डॉट एचटीएमएल की फाइल यहाँ पर है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे उस पेज पे जो टाइटल लिखा रहा है माई हाइपरलिंक, और यहाँ पर एक आपका लिंक बना हुआ आ रहा है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप गूगल वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप गूगल पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा जनरल आइडिया था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ऐसे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसी में आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंक। लिंक कितनी तरह के होते हैं स्टूडेंट्स? दो तरह के मेन लिंक होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक वो लिंक है एक्सटर्नल लिंक लिंक्स वन पेज टू अनदर पेज और वेबसाइट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो हमारे पेज को लिंक करवाता है किसी भी वेबसाइट से, किसी भी वेब पेज से, और या फिर किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के साथ। For external linking, a tag is used along with the href attribute, whose value can be the URL of a web resource. किसी भी रिसोर्स का, रिसोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, आपका वेब पेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, या फिर अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो href में आप उसका रिसोर्स की वैल्यू URL कॉपी करेंगे और आपका एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है आपका इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है स्टूडेंट्स? इन ए लार्ज वेब डॉक्यूमेंट ए इंटरनल लिंक इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेज टू द अनदर पार्ट ऑफ द पेज। ठीक है, तो एक ही पेज पर अगर मैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव करना है तो हम इंटरनल लिंक का यूज करते हैं। लिंक दैट वी यूज्ड आर कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेट्स डू सम प्रैक्टिकल ऑफ एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में सबसे पहले हम सीखेंगे लेट्स लर्न टू क्रिएट ए हाइपर लिंक ऑफ एनी वेबसाइट। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल में गूगल की वेबसाइट का लिंक बनाना सिखाया। हम 2-3 वेबसाइट और उठाते हैं, उनका भी लिंक बना करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फेसबुक का लिंक ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे ऊपर जा करके हम फेसबुक का URL कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फेसबुक का URL है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको कॉपी करना है। एड्रेस बार से आप इस URL को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आप उस फाइल में जाएंगे। दोबारा से मैं एक और लिंक क्रिएट करता हूँ, href इज इक्वल टू, और वहां पर आपको फेसबुक के पेज की जो आपने URL कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक। ठीक है, और इस को मैं क्लोज कर देता हूँ। साथ में आप यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब देखते हैं। अब देखिए, आपने जैसे मैं इस पेज पे जाऊंगा, उस पेज को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखेंगे वहां पर आपको अब की बार 2 लिंक दिखाई देंगे। फर्स्ट इज गूगल एंड सेकंड इज फेसबुक। आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप फेसबुक वाले पेज पर वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को आप लिंक कर सकते हो, आप वेबसाइट का लिंक बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि हम क्रिएट करेंगे लिंक टू क्रिएट ए हाइपरलिंक ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज का ही हाइपरलिंक हम क्रिएट करेंगे। देखिए, वेब पेजेस क्या होते हैं? हम एक पेज बनाते हैं और उस पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेज मेरा HTML के कपिल के नाम से है, सेकंड जो पेज है वो XYZ के नाम से है, और थर्ड जो पेज है वो मेरा 10th B के नाम से है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, कपिल वाले पेज पे इस पेज का URL देखते हैं। हम XYZ को लिंक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि XYZ में है क्या। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपके एक कोई लिंक बना हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्टली अपने उस पेज से इस पेज पे पहुंचेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स? उसके लिए आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करेंगे आपको मैं बता चुका हूं। आप A टैग का यूज करेंगे, href हाइपर रेफरेंस, और अब की बार आपको URL देना है, उस वेब पेज का URL देना है। तो वेब पेज आपका देखिए कहाँ पर पड़ा है, आपका डेस्कटॉप पे है। किसी भी फाइल का आपको URL पाथ जानना हो तो आप इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये लोकेशन दिखाई देगी। इस लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप की लोकेशन है, डेस्कटॉप की लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वहां पर उसको पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अभी आपका जो ये पाथ है ये केवल डेस्कटॉप तक आपको पहुंचाता है, लेकिन हमें उस फाइल तक पहुंचना है। तो फाइल तक पहुंचने के लिए आप दोबारा से बैकस्लैश लगाए, उस फाइल का नाम लिखिए
XYZ। अब देखिए जो फाइल का नाम है उसको आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ पर आपके अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखना है। अगर आपकी फाइल का नाम अपर केस में तो आपको एज इट इज अपर केस में ही लिखना है XYZ, ठीक है। और फिर उसकी डॉट लगा करके उस फाइल की एक्सटेंशन आपको लिखनी है, जैसे कि वो HTML फाइल है HTML, तो मैं HTML डॉट एक्सटेंशन लगा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इसको क्लोज करके टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू द अनदर पेज, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट पे दिखाई देगा गो टू द अनदर पेज। आप गो टू द अनदर पेज पे आप क्लिक करोगे तो आप उस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। किस पेज पे पहुंचेंगे आप? XYZ HTML वाले पेज पे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट आती है या नहीं आती। यहाँ मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अब हम देखते हैं, इसको मैं कपिल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए अब आपको 3 लिंक दिखाई दे रहे हैं। हमने लेटेस्ट लिंक ये ऐड किया है एक अनदर वेब पेज पे जाने के लिए। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आप देखोगे आप पेज 1 पे वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। XYZ वाले पेज पे पहुंच जाओगे, वहां पर लिखा है गो टू द पेज 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेजेज को, काफी सारे पेजेज को भी आप लिंक कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक ऑफ ए डॉक्यूमेंट फाइल। किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को हम कैसे अटैच कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो इंटरनेट के ऊपर आप काफी सारी फाइल्स डाउनलोड करते हो, आपको PDF फाइल भी मिलती है, आपको डॉक्यूमेंट फाइल भी मिलती है, आपको एक्सेल फाइल भी मिलती है। तो उन फाइलों को हम कैसे अटैच करते हैं एक पेज के ऊपर, वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं कुछ फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये कपिल गर्ग के नाम से एक फाइल है और इस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .pdf है। किसी भी फाइल का अगर आपको एक्सटेंशन जानना हो तो स्टूडेंट्स वही एक प्रोसीजर होता है। आप प्रॉपर्टी पे जाएं, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ .pdf, तो .pdf इसकी एक्सटेंशन है और लोकेशन कौन सी है इसकी, जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये लोकेशन मुझे सबसे पहले कॉपी करनी है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप वहां पर हम लिंक ऐड करते हैं। मैं एक BR टैग लगा देता हूं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद आपको href क्रिएट करना है, हाइपर रेफरेंस अब की बार हम एक फाइल को कर रहे हैं। इस फाइल का पाथ क्या है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आने के बाद उस फाइल का नाम देखिए, आपने जिस तरीके से फाइल का नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कपिल गर्ग सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, तो आपको यहाँ पर भी स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा, कपिल स्पेस गर्ग .pdf, वो हमारी PDF फाइल है, ठीक है। आपको इसको सेव कर देना और यहाँ पर अब आपको कोई भी टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट देने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके आउटपुट देखते हैं हम। मैंने 10th वीक ओपन किया, अब क्या हमें ओपन करना है कपिल को, क्योंकि हमारी आउटपुट फाइल यही है। जैसे मैं कपिल को ओपन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारे 4 लिंक है। यहाँ पर आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखिए हाइपरलिंक की पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मली आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, अंडरलाइंड होता है, और जैसे ही आप कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन ये आपका हाइपरलिंक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी जो मैंने इसके साथ अटैच की थी, ठीक है। यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल आप अटैच कर सकते हैं। हम एक और फाइल अटैच करके देखते हैं। मैं अब PDF फाइल की जगह मैं कोई एक्सेल फाइल, ये आपकी एक्सेल फाइल है 9th है, इसको मैं अटैच करता हूँ। आपको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पे आपकी एक्सटेंशन देखनी है .xlx, ठीक है। xlx एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर दोबारा से वहां पर जाएंगे कोडिंग में जाने के बाद अब की बार यहाँ पर आपको फाइल का नाम चेंज कर देना है, 9th a.xlsx, ठीक है। एक्सेल्स की वो फाइल हमारी सेव करना है आपको। सेव करने के बाद हम इसके आउटपुट देखते हैं। अब देखो क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल को डाउनलोड करने के लिए क्लिक कीजिए। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
आप वो कहते हैं कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करवाना चाहते हो। देखिए एक्सेल की वो फाइल है, आप इसको कहीं पर भी सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको म्यूजिक में स्टोर करवा लेता हूँ। म्यूजिक में मैंने सेव करवाया 9 थे सेव। ठीक है, तो देखते हैं हम वो फाइल आपकी मिली या नहीं। फोल्डर में जाएंगे, देखिए म्यूजिक वाले फोल्डर में आपको वो फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल को अटैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर ए टैग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए टैग की हेल्प से हम कौन कौन सी फाइलों को अटैच कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी भी वेब पेज का रेफरेंस दे सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन वो रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, किसी भी फाइल का डॉक्यूमेंट फाइल का नाम लिखते वक्त आपको वही नाम लिखना है जो उस फाइल का एक्चुअल में है। यहाँ पर आपका अपर केस और लोअर केस मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टूडेंट्स ये दूसरी बात जो ध्यान रखना है वो फाइल की एक्सटेंशन की, किस तरह की फाइल आप ऐड कर रहे हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल ऐड कर रहे हैं तो डॉट पीडीएफ लगाएं, डॉक्यूमेंट फाइल अटैच कर रहे हैं तो डॉट docx लगाएं। जिस भी तरह की वो फाइल है उस तरह की आपको यहाँ पर एक्सटेंशन लगानी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। ए टैग के हम एट्रीब्यूट देख लेते हैं। सबसे पहला जो टैग है वो है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट का पर्पज क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सम टाइम द टेक्स्ट विच इज लिंक्ड, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं लिंक बनाने के लिए, इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट लगा देते हैं। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट हम लगा करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका पर्पज क्या है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा टाइटल, टाइटल लगाया और टाइटल लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसकी कुछ भी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डाउनलोड एक्सेल फाइल ऑफ क्लास 9th। ठीक है, मैंने इतना टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक टाइटल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। टाइटल, टाइटल लगाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। ठीक है, मैं ये दो टाइटल ऐड कर रहा हूँ और इसके आउटपुट में आपको दिखाता हूँ कि क्या उसकी आउटपुट आती है। आप देखेंगे कि आउटपुट तो वही आ रही है, लेकिन टाइटल एट्रीब्यूट हमारा काम क्या करता है। जैसे ही टाइटल एट्रीब्यूट क्या काम करता है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर कर्सर को लेकर के जाओगे तो आपको वो टाइटल दिखाई देगा। देखिए अब आपको टाइटल दिख रहा है, डाउनलोड एक्सेल फाइल ऑफ क्लास 9th। ठीक है, इसी तरीके से मैं गूगल के ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि हमने गूगल पे भी टाइटल लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू गो टू द गूगल। तो टाइटल एट्रीब्यूट का यही काम होता है कि आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना हो कि ये लिंक किसके लिए है, तो आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है स्टूडेंट्स, अभी तक आप देख रहे थे जैसे हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहे थे वो सेम टैब में ओपन हो रही थी, मतलब कि जो पहले वाला जो लिंक था वो बंद हो जाती थी, पहली वाली फाइल क्लोज हो जाती थी, हम नेक्स्ट फाइल पे मतलब कि सेम टैब के अंदर आपकी दूसरी फाइल ओपन हो रही थी। लेकिन आप चाहते हो कि दूसरी फाइल हमारी अलग टैब में ओपन हो, तो आप टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। टारगेट एट्रीब्यूट में आप ऐसे करके ब्लैंक आप वैल्यू दे सकते हो ताकि वो ब्लैंक टैब में मतलब कि नेक्स्ट टैब में आपकी ओपन हो। करके देखते हैं। देखिए अभी आपका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए मैं जैसे गूगल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आपका गूगल उसी टैब में, जैसे कि मैं अभी आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये बात। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि मेरी एक ही टैब ओपन है। ठीक है, मैं गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे उसी टैब में आपका गूगल खुल गया, मतलब कि वो वाली फाइल जो थी हमारी वो चली गई, हमारा जो लिंक था वो लिंक वाली फाइल आपकी ओपन हो गई। लेकिन आप चाहते हो कि ये यहाँ पर जो गूगल है वो नेक्स्ट टैब में अगली टैब में ओपन हो, तो आप इसके लिए आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कैसे करना है देखिए, यहाँ आप लिखोगे टारगेट और टारगेट में आपको वैल्यू दे देनी है ब्लैंक। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हम गूगल ओपन करेंगे, दोबारा से इसके आउटपुट चेक करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे
ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको गूगल पे क्लिक करना है। अब की बार आप देखोगे कि गूगल जो है हमारी नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। देखिए अगली टैब में ओपन हो रहा है। हमारा जो हाइपरलिंक है वो हमारा ये फाइल है जो वो एज इट इज पड़ी है यहाँ पर। तो ये बेनिफिट होता है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट सेट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम उसी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इंटरनल लिंकिंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम पेज। अगर हमें एक ही पेज पर आगे पीछे ऊपर नीचे जाना है तो हम इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं। टू मेक इंटरनल लिंक यू नीड टू क्रिएट ए बुकमार्क। बुकमार्क आपको क्रिएट करना होगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। टू क्रिएटिंग बुकमार्क वी यूज नेम एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। नेम एट्रीब्यूट आपको यूज करना है, ठीक है। और लेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे इसी पेज पर मुझे नीचे जाना है, काफी नीचे। हमारा मान लो कि एक पेज पे काफी सारे कंटेंट है वो हमने ऐड कर दिए, ठीक है। आप उस कंटेंट के नीचे जाना चाहते हो, बिल्कुल जो नीचे बॉटम में जो आपका कंटेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं सबसे पहले इसको इस वाले लिंक को मैं नीचे ले जाता हूँ। जो 9th A वाला लिंक है इसको बहुत नीचे ले जाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बार बार BR टैग का यूज करते हैं। कॉपी किया मैंने और BR टैग मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब आप समझे, अब आप देखेंगे कि ये वाला पेज जो हम ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 लिंक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 4th जो लिंक है वो आपको बहुत नीचे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लास्ट में नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेज बहुत लंबा हो जाता है और आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा लिखूं यहाँ पर, ठीक है, जिसके ऊपर क्लिक करने पर मैं डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाऊं, उस सेक्शन पे पहुंच जाऊं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक हाइपर रेफरेंस क्रिएट करूंगा उस लिंक का, ताकि हम वहां पर जंप हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर फेसबुक के लिंक के बाद, मतलब कि इस वाले लिंक के बाद, ठीक है, इस वाले लिंक के बाद मैं वो टारगेट एट्रीब्यूट यूज करता हूँ href, ठीक है, href लिखा। और अब हमें देखना है यहाँ पर वैल्यू हमें क्या देनी है। यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है हैश लगा करके आपको उस बुकमार्क्स का नाम लिखना है। बुकमार्क का नाम मान लीजिए मैं बॉटम ही लिख देता हूँ, ठीक है, बॉटम में बुकमार्क का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अब की बार ये हाइपर रेफरेंस आपको कहाँ पे ले जाएगा, बॉटम पे ले जाएगा, ठीक है। और गो टू द एक्सेल फाइल, ठीक है, मैं वहां पर लिख देता हूँ, लिंक हम बनाएंगे गो टू द एक्सेल फाइल और मैं इसे को क्लोज कर देता हूँ। क्लियर हुई बात, ये आपका लिंक बन जाएगा गो टू द एक्सेल फाइल। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले लिंक यहाँ पर पहुंचने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इसके साथ में ही एक ए टैग लगा दोगे और अब की बार हमें बुकमार्क बनाना है। बुकमार्क बनाने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, बुकमार्क बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि नेम एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं। मैंने नेम एट्रीब्यूट लिखा। नेम एट्रीब्यूट में आपको वैल्यू क्या देनी है, नेम एट्रीब्यूट में वही वैल्यू देनी है जो आपने हैश लगा करके जो नाम लिखा है। आपने क्या नाम लिखा है यहाँ पर, बॉटम, ठीक है। और आपको ये ए टैग को क्लोज कर देना है आपके, और हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ए टैग को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इसको कंसेप्ट से समझिए कि जैसे हम गो टू द एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, हैश बॉटम क्या करेगा, आपके पूरे पेज पर ये बॉटम नाम से कोई भी आपने बुकमार्क बना रखा उसको सर्च करेगा और वो बुकमार्क हमें कहाँ पर मिलेगा, वो बुकमार्क हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी आउटपुट चेक करता हूँ। मैंने बाकी सारे पेजेस को क्लोज कर दिया। अब हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है गो टू द एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल पे आपको पहुंचना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप बॉटम पे आ जाओगे। देखिए नीचे आ गए आप, ठीक है, डायरेक्टली। तो इसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। जब हम एक पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा रहे हैं, दैट इज योर इंटरनल लिंकिंग।
आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के लिए आपको हाइपर रेफरेंस तो बनाना ही पड़ता है, साथ में आपको बुकमार्क बनाना पड़ता है। बुकमार्क बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, इस तरीके से ए टैग का नेम एट्रीब्यूट यूज करोगे और नेम एट्रीब्यूट में कोई भी आप वर्ड डाल दोगे, ठीक है, और उस वर्ड को आप रेफरेंस करवा दोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लिंक, ए लिंक और वी लिंक। देखिए 3 तरह के लिंक होते हैं, एक्टिव लिंक, सिंपल लिंक और विजिटेड लिंक। लिंक क्या होता है स्टूडेंट, जो हम नॉर्मली क्रिएट करें उसको हम लिंक बोल देते हैं, ठीक है। एक्टिव लिंक वो होता है जो हम मान लीजिए किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक टाइम रेफरेंस के लिए वो एक्टिव हो जाता है, जब वो दूसरी विंडो में ओपन होता है तो उसको हम एक्टिव लिंक बोल देते हैं। और जब हम उस लिंक को विजिट करने के बाद उसको क्लोज कर देते हैं तो वो हमारा विजिटेड लिंक बन जाता है, ठीक है। तो समझते हैं, द लिंक टेक्स्ट अपीयर इन द डिफरेंट कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको लिंक टेक्स्ट दिखाते हैं। वी कैन चेंज दीज कलर विद लिंक, ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग के हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे लिंक, लिंक का कलर चेंज करने के लिए, ए लिंक एक्टिव लिंक का कलर चेंज करने के लिए, और वी लिंक एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे बॉडी टैग का विजिटेड लिंक का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए लिंक एट्रीब्यूट का क्या काम है बॉडी टैग के, इट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक, ठीक है। अनविजिटेड लिंक जो है उसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम लिंक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। सेकंड है वी लिंक। वी लिंक का काम क्या होता है, जो विजिटेड लिंक है उसका कलर चेंज करने के काम आता है, और ए लिंक का काम होता है एक्टिव लिंक के कलर को चेंज करने का। आइए प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए एक बार हम इस पेज को देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ पर जो आपको, ये हमारा सिंपल लिंक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे विजिटेड लिंक है। आप चाहते हो विजिटेड लिंक का कलर हमारा ये इस कलर के बजाय रेड कलर का आए, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बॉडी टैग में जाओगे। बॉडी टैग में जाने के बाद बी लिंक का आपको, बी लिंक में आपको रेड कलर दे देना। मान लीजिए आप रेड चाहते हो या फिर आप ग्रीन चाहते हो, आप कोई भी यहाँ पर कलर दे सकते हैं। आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद हम देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब की बार देखो ये सारे के सारे हमारे ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। तो ए लिंक, वी लिंक और लिंक का यही काम होता है, जो कलर लिंक के कलर होते हैं उसको चेंज करने के लिए हम लिंक, ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। आप इस तरीके से आप यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।